यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई Z इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। नीचे दो रिएक्शन है, इनके सीक्वेंस में हमें क्या पहचानना है, Z को आइडेंटिफाई करना है। इस सीक्वेंस में सबसे पहले जो है Y प्रोडक्ट बन रहा है और बाद में बन रहा है लास्ट में Z, जिसे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर आंसर ए होगा, एथॉक्सी ब्यूटेन। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हमारी जो पहली रिएक्शन है उसमें 1 ब्यूटेन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, और प्रोडक्ट Y बन रहा है। तो यहाँ पर पहली रिएक्शन में ये प्रोडक्ट Y क्या होगा, ये हम देखते हैं। यहाँ पर यह रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रही है। अगर यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं होता तो क्या होता, तब ये रिएक्शन मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होती, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होती। तो क्या होता तब, अगर यहाँ पर पेरोक्साइड प्रेजेंस नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता, हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड के दो पार्ट हैं, एक पॉजिटिव पार्ट H+ और एक नेगेटिव पार्ट Br नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव ने हमें यह बताया कि जब भी डबल बॉन्ड पर HBr का एडिशन होता है तो HBr का जो नेगेटिव पार्ट है वो हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़े ऐसे कार्बन से अटैच होगा जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन्स कम हो। तो यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर 2 है। तो मार्कोनिकोव ने क्या कहा कि नेगेटिव पार्ट जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है उससे जाकर अटैच होगा और पॉजिटिव पार्ट उसके पास वाले एडजेसेंट कार्बन पर जो है अटैच होगा। तब यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनता, तब हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन, तब हमें क्या प्रोडक्ट मिलता, 2 ब्रोमोप्रोपेन मिलता। चूँकि यहाँ पर अब क्या प्रेजेंस है, पेरोक्साइड प्रेजेंस है, तो यहाँ पर रिएक्शन मार्कोनिकोव रूल के अपोजिट होगी और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं, जो मार्कोनिकोव रूल के अपोजिट इफेक्ट है। और यहाँ पर रिएक्शन किस तरह से होगी, यहाँ पर जो है रिएक्शन फ्री रेडिकल की तरह होगी, क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है ये क्या होगा, यहाँ से बराबरी से ब्रेक हो जाएगा, यानी पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक डिसोसिएशन होगा और ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे दोनों कार्बन। उसी तरह हाइड्रोजन और ब्रोमाइड के बीच जो बॉन्ड है ये बॉन्ड भी ब्रेक होकर होमोलाइटिक डिसोसिएशन होगा और दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर रिएक्शन मार्कोनिकोव रूल के अपोजिट होगी, यानी एंटी मार्कोनिकोव रूल से होगी। और एंटी मार्कोनिकोव रूल को हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, यानी यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट है वो ऐसे कार्बन से आकर जुड़ेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज़्यादा हो और हाइड्रोजन उसके पास वाले एडजेसेंट ऐसे कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम नंबर्स में हो। तो यहाँ पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में Y प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट Y 1 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा, है ना हमारा प्रोडक्ट Y। अब रिएक्शन के सेकंड सीक्वेंस में क्या हो रहा है, Y प्रोडक्ट की रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड से हो रही है और क्या बनेगा प्रोडक्ट Z। हम जानते हैं कि सोडियम इथॉक्साइड में सोडियम क्या है, मेटल, तो यह हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। तो इस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इस पर क्या आता है, ब्रेक होने पर नेगेटिव चार्ज आता है, यानी सोडियम आयन अलग ब्रेक होता है और इथॉक्साइड आयन अलग ब्रेक होता है। हम जानते हैं कार्बन और ब्रोमीन के बीच ये जो बॉन्ड है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये ब्रोमीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट रहता है। तो ब्रोमीन पर क्या रहता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन से ये बॉन्ड दूर जाता है तो इस पर क्या होता है, डेल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो इथॉक्साइड न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करता है, इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करता है और इससे जुड़ जाता है और यहाँ पर Br नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अपना बॉन्ड यानी लोन पेयर लेकर यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पर जो है एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है और एक न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
यानी एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है और खुद जुड़ जाता है। और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, यहाँ से सोडियम पर जाकर अटैच हो जाता है। तो को प्रोडक्ट क्या बन जाता है, सोडियम ब्रोमाइड बन जाता है। और यहाँ पर हमारा मेन प्रोडक्ट Z क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर हमें हमारा प्रोडक्ट Z मिल जाएगा, यानी एथॉक्सी ब्यूटेन। अगर हम चाहें तो ये CH2 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 इन तीनों CH2 को 3 टाइम्स अगर बता दें तो क्या है, हम इसको ब्रैकेट में रख के जो है होल थ्राइस लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर ए होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।